दोस्तों, आगे की कहानी। तत्पश्चात उसकी मुलाकात हुई टेम्पो की विक्षण लाश से। उफ। और कुछ देर बाद पुलिस आ गई। यह गोला किसने देखा था? मैंने। वह एक राहगीर ने उत्तर दिया। सुनते ही आश्चर्य से फैल गई इंस्पेक्टर की आंखें। गोले से गूंजते आकाश, हवा में तैरता गोला, अद्भुत, आश्चर्यजनक। कम आश्चर्य तो में तो वे यह भी नहीं थे। और क्या चक्कर है, कुछ समझ में नहीं आता। मैंने जो भी सोचा था कि मोना कोई ताज़ा ताज़ा देखा सपना बनाया बयान कर रही है, परंतु टेम्पो की मौत मेरे विचार से यह मानने में किसी दुश्मन की सोची समझी स्कीम है जो हमें समाप्त करना चाहता है। मेरे विचार से कोई नृत्य अंगन अंगना हवा में हाथ लहराने की बजाय गोल चीज़ें तोप से टारगेट करके हवा में चला बैठी होगी। इसी से गोला छूटा होगा। और कई घंटे के निर्णय के बाद हमें प्रोफेसर भारद्वाज के यहाँ जाना चाहिए। वही है जो दर्शकों से आत्मा और अस्तित्व पर रिसर्च कर रहा है। हाँ। और फिर वे तीनों चल पड़े। और तत्पश्चात आप लोग फरमाइए। मुझे शेर खान कहते हैं। मेरी एक दवा बनाने की फर्म है जिसमें मैं डावला साहब चलाते हैं। मुझे मटरू कहते हैं। मैं मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में हड़बड़ी मचाने का इरादा रखता हूँ। और मुझे एक ही डबाल कहते हैं। मैं एक राष्ट्रीय बैंक में शाखा प्रबंधक हूँ। तत्पश्चात उन्हें अपने आने का मकसद बताया। वो सुनते ही सिकुड़ गई प्रोफेसर की आंखें। ओह, यह मटक तुम्हारी पीठ पर यह लाल निशान कैसा है? उन्हें फिर तीनों के कपड़े उतार कर देखे। तीनों की पीठ पर ही पीछे लाल निशान थे। ओह, यह तो गड़बड़ है। मतलब तुम तीनों की चंद आत्माएं की छाया है। तुम्हें प्रतिशोध का इच्छुक है। ओह, प्लीज आप कुछ कीजिए प्रोफेसर। यह क्या यह क्या करेंगे? आने दो, उन गोलियों से भून दूंगा। वो आत्माएं नहीं मरती मिस्टर मटरू। न ही उनके लिए कोई काम असंभव होता है। और प्रोफेसर भारद्वाज ने सच कहा था। और हवा के झोंके की तरह भीतर प्रविष्ट हो गई। ओ हाय हाय, हा हा हा। और माय गॉड। और इसे इन्होंने फेंकी मुट्ठी भर राख। गोला चीख बुलंद हो गई। वह तीव्र गति से पीछे हटता चला गया और बाहर निकल गया। उफ उफ नहीं, उफ, जान बची। चला गया वह, वरना मैं शूट कर देता। उस सूरत में तुम्हें मेरा सुरक्षा कवच नहीं बनना सकता था। आत्माएं क्रुद्ध हो जाती। लेकिन कह क्या कह रहे हो प्रोफेसर? आत्माएं? सनसनी सी फैल गई थी उन तीनों के जिस्मों में। नहीं, आप किसी तरह हमारी जान बचा लीजिए प्रोफेसर। जो गोला इस फौलादी दीवार को ऊपर कसे उड़ा सकता है, वह गोलियां क्या बिगाड़ लेंगी? शायद मालूम नहीं है कि वह गोला एक नहीं, एक से अधिक आत्माएं अस्पष्ट किया गया है। उसे के गोले के रूप में इसे मौत के गोले का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी प्रिय प्राण केवल महायोगी ब्रह्मानंद ही कर सकते हैं। और उन तक पहुंचना बहुत दुष्वर है। ब्रह्मानंद तक पहुंचने का बीड़ा उठाया शेर खान ने। रास्ते में आने वाली रुकावटों को, दुविधा को टकराएगा शेर खान। ची ची ची। और मटरू ने जुगाड़ था अपनी सुरक्षा की व्यवस्था में। और इस फ्लैट के चारों ओर निश्चित फासले पर पेट्रोल के ड्रम ड्रम बिठा दो। और तत्पश्चात ही विशाल घेरे में, हाँ हाँ, अब देखता हूँ गोला इस दुनिया
इस दरिया को कैसे पार करता है। और भीतर आता है तो खड़े फायर ब्रिगेड और आग और बगले में प्रवेश नहीं कर सकते ने देंगे। बाहर खड़े मेरे आदमी आग बुझाने आग बुझाने नहीं आग बुझने नहीं देंगे। सचमुच बड़ी विचित्र और था मटरू का सुरक्षा चक्कर। लेकिन किंतु निश्चित समय पर बतासे की तरह छत फूटी छत। ओह! और अब मटरू को अब मुश्किल महसूस हुआ। उसकी सुरक्षा व्यवस्था कितनी बेचकानी थी। और अ, अब उसने रिवॉल्वर चमका हाथ में। और ओह! इस ग्रेनेड को तेरे पर खचे उड़ा दूंगा ठड़ाक। और गोले ने कुल्लों पर टकराया। हाय मेरी कमर, आह! और बड़ी प्यारी चोट थी। और अगले ही पल अगली चोट बड़ी करारी थी। और फिर उसकी सुरक्षा अपने सुरक्षा घेरे में हमेशा हमेशा के लिए नरक में गया मटरू। और उधर शेखर जूझ रहा था रोंगटे खड़े करने वाली कठिनाइयों से। ब्रह्मानंद जी इसी पहाड़ी की किसी गुफा में होना चाहिए। और मौत से समय अचानक शेखर खान पर झपटी। अजगर, इसका काली गुफा के रास्ते पर मैं हूँ। ओह! और शेर खान ने मुसीबत से छुटकारा पाया और तत्पश्चात आगे बढ़ गया और कई बाधाओं को पार करता हुआ गुफा में पहुंचा। अंधेरी गुफा, कदाची यह काली गुफा है। और भीतर पहुंचा, सामना एक तेजस्वी साधु से हुआ जो उसकी समाधि तोड़ते हुए करना चाहिए मंत्र जाप। और तत्काल ही ब्राह्मणंद ने आंखें खोली। कौन हो तुम? मेरी समाधि भंग करने के पीछे तुम्हारा क्या प्रयोजन है? मैं शेर खान हूँ महाराज। मैं आपकी मदद कीजिए महाराज। हम तीनों निर्दोष बेमौत मारे जाएंगे। और दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। आंखें खुली शेर खान की और जल उठी थी। उप, यह क्या किया फकीर ने। दुष्ट पापी जब पाप किए हैं तो अब क्यों नहीं मुझे याद किया? अब यहाँ क्यों आए हो? ब्रह्मानंद सोच में डूब गया। मैं शरण प्राप्त हूँ महाराज, मुझे रक्षा कीजिए। तत्पश्चात ही पिघल गई योगी का हृदय। मटरू मर गया है मूर्ख। 2 लॉकेट ले जाओ और तब तक तुम दोनों के गले में रहेंगे। मौत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। धन्यवाद गुरुजी। और शेर खान लॉकेट को पहनना दूसरा लॉकेट को शेर खान ने एक लॉकेट को पहना, दूसरे बाज की चोंच में फंसा दिया। ची 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 ची। अब यह संभाल कर ले जाओ और टाइगर फौरन डाबला के साहब को दे देना। और उधर उस डाबला की छत पर टहल रहा था। हाय ये क्या? और नजर नजर आई मौत का तूफान। ओह! डाबला से कुछ कदम ही दूर था। अचानक लॉकेट गिरा। ची 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 ची। और डाबला ने आदेश पर आदमी ने गोली फायर कर दी। परंतु मौत के गोले पर गति से कोई अंतर नहीं आया। और डावला ने बिना पल गवाए झपट पड़ा लॉकेट पर। और मौत निकट आती हुई ओह वापस लौट गई। डावला सोच में डूब गया। उप, तो मैं बच गया, किंतु भविष्य में यह लॉकेट खो भी सकता है। और उधर शेर खान पर मंडराती मौत। काट काट, अब तू मेरी बाल बाका भी नहीं कर सकता। सचमुच वही हुआ। बला टल चुकी थी और उधर शहर में पहुंचा। क्यों ना एक काफी पीकर सफर की थकान में टालूं। और इसी हाल में नजर आया मौत का वह
सा रूप जो उसकी आंखें जल रही थी। यह लॉकेट इसके अलग करना होगा। और फिर एक तरीका है। और वह पहुंची एक गुंडे शरीक व्यक्ति के पास और किया शेर खान की तरफ, अंकल, उस आदमी के गले में एक लॉकेट है, उसे छीन कर मुझे दे दो। यह रुपये आपके हो सकते हैं, वह लॉकेट मेरी माँ की निशानी है। अभी खबर लेता हूँ उस दुष्ट की, मेरा नाम भी छंगा है, ऐसे ही नहीं है। और अगले ही पल काफ़ी पीते शेर खान पर उलझ गया पड़ा। दोस्त, तेरी इतनी मजाल, तू नन्ही सी बेटी का दिल दुखाए, उतार यह लॉकेट। ओह, ओ मेरा लॉकेट। और अगले ही पल बिजली की माफिक हाल में लहराई मौत। हा हा हा। और लगता है कोई शो पेश करने जा रहे हैं होटल वाले। ओ गॉड। शेर खान दौड़ पड़ा छलंगा की तरफ। मुझे मेरा लॉकेट दे दो। छंगा ने समझ में कुछ नहीं आया, और किंतु मौत से भी तेज गोला दौड़ नहीं पाया, गोले के पांव से टकराया। आह। और चंगा अपना संतुलन बिगड़ संभाल न पाया। और यही वो पल था जब उसका जीवन प्राण पे घेरू उड़ चुके थे। और खबर मिलते ही चीख पड़ा डबाल, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ही हुआ है। मौत के गले में सरेआम शेर खान की मौत के गाल उतार दिया। और फौलादी बोल्ट मेरा सुरक्षा कवच बन सकता है, और कैद रहने के लिए लॉकेट कोई नहीं ले सकता, और लॉकेट की मौजूदगी में वह गोला मुझे नहीं मार सकता। और डावला ने अलिम प्रवेश कर गया। तू मेरा तू मेरा प्रिय नौकर है दीनू, तू रहेगा, मेरा मन लगा रहेगा। मर गई। और दोनों अभी लोग लाकर के भीतर प्रविष्ट हुए ही थे कि बर्फा तूफान सा तो आया और हिल उठा लॉकर। और वोल्ट नज़दीक सुरक्षित था, और बुरी तरह लड़खड़ा गए दोनों। मालिक, दर संभल कर खड़े रहो दीनू, निश्चित ही वह लॉकेट की मौजूदगी में तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और सकता है ना लॉकर का वॉल्ट का। उसकी टक्कर इतनी भयंकर थी कि उजड़ गया वॉल्ट। और अगले पड़ी एक बार फिर पड़ी टक्कर, और वॉल्ट तिरहने की तरह हवा में उड़ गया। और दिनों की चीख उसके सारे निकल गई, और सारे के लिए अपने हाथ पांव अनजाने ही उस जगह पर डब्बास के गले में लॉकेट पर नोच डाला। और उसी पल खुल गया प्रवेश द्वार। ओह। और वोल्ट में मौजूद होते हुए भी एक भीषण ठाका। हाँ, अब इन काम का प्रतिशोध। साथ ही एक भयंकर टक्कर और एक करणभेदी विस्फोट के साथ ही बोल्ट डाबला की तितली उड़ गई, और मौत का गोला क्रूर खेल के समाप्त करता हुआ चला गया। हा हा हा। और उधर शमशान घाट में पागलों की तरह हंस रहे थे फकीर बाबा। हा हा, देखो हमारा आखिरी दुश्मन भी मारा गया। हा हा हा। एक एक करके चारों मारे गए। और अब बारी है। फकीर बाबा के सीने पर पड़ी थी एक भयंकर टक्कर, और गोला वापस हवा में उड़ा, और गोले के साथ साथ ऋचा के भी परकचे उड़ गई। और यह तुमने क्या किया बाबा, यह सब क्या हो गया? प्रतिशोध की ज्वाला तो आग लगाने वाले को छोड़ती नहीं है, और न आग बुझाने वाले को बख्शती है। तुम लोग के साथ साथ प्रतिशोध का पूरा करना चाहता था, इसलिए ऋचा को यह नहीं बताया था कि उसके के अंत तीनों आत्माओं के निष्कृत
सहन न कर पाएगी और वह परकचे उठ जाएंगे। इसी स्वार्थ की सज़ा मुझे मिली है। ओह! वो तत्पश्चात फ़कीर बाबा की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। समाप्त दोस्तों।